हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9th ये हमारा कक्षा 9 का गणित है। मनोहर की बुक है। अध्याय 7 है त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं। क्या दिया है? दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज की एक भुजा और एक न्यून कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण के बराबर है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम हैं। यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है। एक त्रिभुज हमारा समकोण है, दूसरा भी समकोण है। यहाँ हम आ जाएंगे, लिखेंगे हल। हल में क्या मिलेगा? पहले हम फिगर बनाएंगे। तो हमारे पास दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये हो गया, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी। दूसरा एक त्रिभुज और ले लेते हैं जिसका हम दूसरा नाम डाल देते हैं, और वह नाम डालेंगे हम पी क्यू आर। मान लीजिए हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया और इसका नाम हो गया पी क्यू आर। अब ये कहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा और न्यून कोण। तो मान लीजिए इसकी एक भुजा हमने ले लिया और एक न्यून कोण ये है और एक न्यून कोण ये है। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। तो हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो इसमें आ जाएंगे, हम दोनों त्रिभुज बारी बारी से ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा दूसरा त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? क्यू आर बराबर हो गया बी सी के। बी सी ये ज्ञात है, मैंने पहले से दे दिया है, तो ये ज्ञात है। एक कोण न्यून कोण, तो न्यून कोण पी आर क्यू बराबर दूसरा न्यून कोण ए सी बी। ये हमारा 2 और ये हमारा 1 हो गया। अब एक कोण आ जाएंगे, इसमें 90 है, एक कोण इसमें 90 है, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं। तो कोण Q बराबर है कोण B और ये बराबर 90 अंश। इसको हम 3 बना लेंगे। अब जो भुजा बराबर है उसके दोनों ओर के Q से B के बराबर। अब दूसरा हमारा R से और इसमें हमारा C के बराबर हो गया। अर्थात एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर? यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 1 2 व 3 से। तो यहाँ बना समीकरण 1 2 व 3 से हमें मिल जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, या हम कह सकते हैं इतने से कौन सी सर्वांग समता लगी? इतने से एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से हमें मिल जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज हमारा बन जाएगा, यानी ए बी सी। और यही सिद्ध करना था। तो यही सिद्ध करना था, यही हमारा सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्लास 9th का, और ये मनोहर की बुक है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 एक त्रिभुज का 17 देख रहे थे, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 यानी 18 नंबर। तो 18 नंबर में क्या दिया है कि कह रहा है आपका कि चित्र में त्रिभुज एबीसी की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका कह रहा है AD। तो एक AB हो गया,
दूसरा AC हो गया और माध्यिका AD हो गई। तो अगले त्रिभुज में कह रहा है कि नेक्स्ट क्रमशः ये दिया है हमारा एक हमारा त्रिभुज AB साइड, दूसरी BC, तो A से लेकर B तक, दूसरा B से लेकर C तक। फिर कहा तथा माध्यिका AD। फिर अगले में क्रमशः त्रिभुज PQR, ये त्रिभुज PQR है जिसमें भुजाओं PQ, ये हमारी भुजा PQ हो गई, दूसरी भुजा QR बन गई, तथा माध्यिका PM मिला, P से M। ये कह रहा है कि आपस में क्या है, बराबर हैं, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर, दो लाइन वाली ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक इस पूरी के बराबर है। तो हमें दिखाना है कि दोनों त्रिभुज सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो हम करेंगे क्या, ले लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में क्या मिलेगा, पहले हम इस इतने त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांग सम करेंगे। जब सर्वांग सम कर देंगे तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। उसके बाद ये भुजा इस भुजा के बराबर दिखाएंगे, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और बीच का कोण बराबर हो जाएगा, तो पूरा का पूरा त्रिभुज हमारा सर्वांग सम होगा। लेकिन हम पहले आएंगे, हमारा क्या क्या दिया है उसको लिखेंगे। पहला मिल गया AB बराबर, माने हमने यहाँ पर ले लिया है एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR में, लेकिन हमें इतना नहीं लेना है। तो त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज दूसरा हमें मिलेगा क्या, PQM। अब इसमें आ जाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है वह देखेंगे। दिया है AB बराबर PQ के, AB बराबर है PQ के, यानी दोनों की एक एक भुजाएं बराबर हो गई। दूसरी भुजा हमारा AD बराबर है PM के, AD बराबर है PM, तो ये बन गया AD बराबर PM मिल गया, दो भुजाएं बराबर हो गई। अब पूरा पूरे के बराबर है तो इसका मतलब ये माध्यिका है तो मध्य बिंदु में होगा, अर्थात पूरे का ये मध्य बिंदु होगा। अब लिखेंगे कि BC बराबर QR सॉरी, ये हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको 2 बनाएंगे। अब हमें चूंकि आधा ही दिखाना है तो इसलिए हम दोनों तरफ 2 का भाग दे देंगे। तो हमें मिलेगा BC/2 बराबर QR/2 हो जाएगा, और BC/2 का मतलब आधी दूरी, क्योंकि ये माध्यिका है इसलिए BD के बराबर हो जाएगा, BD होगा। BC/2 माने आधा, आधा माने BD। इसी तरह से QR/2 माने QM बन जाएगा, ये QM हो गया। ये कहाँ से आया, ये आया माध्यिका से, यहाँ हम लिख देंगे क्या, माध्यिका से। ये हमें मान माध्यिका से मिला, और ये दिया है पहले से कहा था, और ये भी हमारा दिया है। तो हमारे पास 1 2, इसको हम 3 बना लेंगे, समीकरण नंबर 3। तो हम आएंगे लिखेंगे समीकरण 1 2 व 3 से हमें मिला 2, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो साइड सर्वांग समता से त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गए कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम। त्रिभुज हमारा मिला PQM। जब सर्वांग सम हो गए तो कोण B कोण Q के बराबर हो गया, इसलिए कोण B बराबर कोण Q। ये कहाँ से आया, CP/CT से, यानी
सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर और संगत कोण बराबर। तो भुजा तो बराबर से हमने सर्वांगसम सिद्ध किया, इसका मतलब ये संगत कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर हम बात करेंगे तो अब हम दोनों त्रिभुज फिर लेंगे। अभी तो आधा सर्वांगसम हुआ है, लेकिन हमें पूरा सर्वांगसम सिद्ध करना था, इसलिए हम करेंगे क्या इसमें कि अब हम पूरा त्रिभुज ले लेंगे। आगे आएंगे इसके नीचे, फिर मिलेगा हमें कि अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, फिर हमें वही मिला कि ए बी बराबर है पी क्यू, दूसरा बी सी बराबर है क्यू आर, ये दोनों दिया है। तो आगे हम लिख देंगे दोनों में कि दिया है कोण बीच का बी बराबर इसके बीच का कोण क्यू। तो ये आगे अभी हमने यहाँ पाया इसी से मिलेगा, तो यानी मिल गया हमारा। अब इसको बना लेंगे हम त्रिभुज कौन सा, यानी समीकरण 3 तक था, इसको अगर हम 4 बना लें, इसको हम 5 बना लें और इसको हम 6 बना लें, तो समीकरण हमें मिला 4, 5 व 6 से क्या मिला, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से मिल गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो गया हमारा पी क्यू आर। और यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो यही हमारा सिद्ध हो गया कि दो त्रिभुज में अगर माध्यिका और दो भुजा आपस में बराबर हों तो पूरा का पूरा त्रिभुज पूरे त्रिभुज के सर्वांगसम हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18, यानी क्लास 9th का ये हमारा प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे हम आ जाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम ले लेंगे 19। तो 19 में क्या दिया गया है, करा है 19 में क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में कहा कि चित्र में ए बी बराबर ए सी है, यानी ये जो ए बी है वह ए सी के बराबर है, अर्थात ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया। चाहे ये वाला त्रिभुज लेंगे तब भी हमारा ये ए बी इस ए सी के बराबर दिया गया है, दोनों में से कोई एक फिगर लेना है। तथा बी डी बराबर डी सी है, बी से डी और सी से डी ये भी आपस में बराबर हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी डी माने ये कोण, और दूसरा कोण ए सी डी का मतलब ये कोण, हमें दिखाना है ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो हम आ जाएंगे, पहला फिगर अगर लेते हैं तो हम ले लेंगे यहाँ पर, चूंकि ये पूरा त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में ये पूरा कोण पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि चूंकि पहले हम लिखेंगे हल में लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या मिला, ए बी बराबर ए बराबर है ए सी, अर्थात मिला समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में तो ए बी के सामने का कोण ये पूरा वाला सी, अर्थात कोण ए सी बी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर, अब ए सी के सामने का पूरा कोण बी का मतलब ए बी सी, कोण ए बी सी
ये तो हमें मिल चुका है। अगर इस त्रिभुज की बात करेंगे तो यहाँ पर ए बी सी अर्थात इस कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, और इसमें बात करेंगे ये पूरा वाला कोण पूरे वाले कोण के बराबर हो गया। अब हम आ जाएंगे इस नीचे वाले त्रिभुज में। तो अब त्रिभुज BDC में, या इसमें बात करेंगे तो BDC ये वाला त्रिभुज नीचे वाला हो गया। तो नीचे वाले में भी दो भुजा बराबर, इसमें भी इस छोटे वाले में भी दो भुजा बराबर है। तो इसका मतलब ये भी हमारा समद्विबाहु है और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ से ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो यही हम लिखेंगे, मिलेगा BD बराबर है CD। ये भी कहाँ से है? समद्विबाहु है, द्विबाहु या कह सकते हैं दिया है। तो इसलिए हमारा कोण नीचे का मतलब DBC, कोण DBC बराबर कोण DCB, कोण DCB। तो यहाँ पर एक इसको समीकरण बना लेंगे और इसको 2 बना लेंगे। अगर हम फिगर पहले की बात करेंगे तो पहले में पूरे कोण में से नीचे वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा। तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यही ऊपर वाला दिखाना था, बराबर है। तो हम 1 में 2 को घटा देंगे। तो हम आ जाएंगे यहाँ पर, लिखेंगे समीकरण 1 - 2, यानी नंबर 1 फिगर के लिए या चित्र के लिए, नंबर 1 चित्र के लिए समीकरण 1 - 2। तो एक क्या है हमारा? कोण ACB माइनस लेफ्ट वाला कोण DBC बराबर। तो हम पहले का राइट वाला ले लेंगे ABC माइनस DCB। तो ध्यान दीजिए, पूरे कोण से नीचे वाला घटाएंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा। और ऊपर वाला माने क्या हो गया? ये कोण माने ABD, इसलिए ये बना हमारा कोण ABD और ये बराबर हो जाएगा कोण, पूरे में से नीचे वाला घटाएंगे तो ACD, ऊपर वाला बचेगा कोण ACD। और यही सिद्ध करना था। अब अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। पूरा कोण का मतलब दोनों जोड़ेंगे तो इसमें समीकरण 1 + 2 होगा। नंबर 2 चित्र के लिए तो हमें क्या मिलेगा? समीकरण 1 + 2। एक क्या है? ACB, कोण ACB प्लस लेफ्ट वाला कोण DBC बराबर। अब इसमें मिलेगा कोण ABC प्लस राइट वाला कोण DCB। यानी ये हमारा, अब देखेंगे तो इतना प्लस इतना मिला के पूरा हो गया। पूरा माने ABD, तो ये बना कोण ABD बराबर। इसमें भी इतना प्लस इतना मिला के पूरा मतलब ACD, कोण ACD। और यही सिद्ध करना था। तो यहाँ भी ABD ACD। तो आगे लिख देंगे, यही सिद्ध करना था। तो हम चाहे पहला फिगर लें या दूसरा, पहले में घटाने से आएगा और दूसरे वाले फिगर को अगर हम देखेंगे तो जोड़ने से आएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।